सभी को जय भारत। आज का वीडियो सिर्फ राहुल पे कि राहुल ने 19 साल की एज में और 12th पास करते ही यानी कि एक साल में 3 एग्जाम कैसे क्रैक की। वैसे 4 एग्जाम दी थी, एक था SHGD। तो SHGD फर्स्ट एग्जाम से तो एक्सपीरियंस नहीं था इसको, तो उसके बाद इसने बैक टू बैक यानी कि 7 से 8-9 महीने यानी कि एक साल के अंदर इसने 3 एग्ज़ाम क्रैक किए और फाइनल इसने दिल्ली पुलिस सेलेक्शन ले लिया अपना फाइनल। तो पूरा वीडियो राहुल पे है कि 19 साल में इसने कैसे अपनी जॉब अपनी एक पोस्ट ले ली है केवल एक साल की तैयारी में 12th पास करते ही। तो पूरा वीडियो राहुल पे है। तो मैं राहुल को वैसे मैं 2 साल से जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो उस पर राहुल को मैं क्वेश्चन करूँगा आपकी जगह, ठीक है? तो राहुल मेरे को आप ऐसे बताओ कि आपकी 12th किस ईयर में हुई थी? भाई देखो, 10th तो मेरी 2020 में हुई थी हाँ, और 2022 में मेरी 12th पास हुई है। और मेरे को आप ये बताओ कि आपको आपकी 12th में सब्जेक्ट क्या थी? साइंस से था, मैं साइंस बैकग्राउंड है मेरा, बायोलॉजी से। लेकिन उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, इसलिए मैंने आर्ट्स में गया था कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज। BSc की BA की है मैंने। और आपके और 12th में परसेंटेज कितने थे राहुल? 88% थी। 88 थी आपकी? बहुत बढ़िया। 10th में 84 थी। अच्छा, तो आप शुरू से अच्छे स्टूडेंट थे क्यों? हाँ, अच्छा भी था और वैसे भी था, वो तो बन जाती है परसेंटेज, तो क्या है। तो राहुल आप मेरे को ऐसे बताओ कि दिल्ली पुलिस की आपके दिमाग में ख्याल कब आया और आपने तैयारी कब की शुरुआत? देखो, दिल्ली पुलिस का पहले मेरे माइंड में कोई विचार नहीं था कि दिल्ली पुलिस कोई वैकेंसी भी होती है। मैं जानता भी नहीं था इतना। शुरू में मैं शंकर भाई से मिला, 1.5 महीने पढ़ाई की थी इसके साथ मैंने। उसके बाद थोड़ा घर की परिस्थिति के कारण, घर पे टाइम शेड्यूल नहीं होने के कारण ज़्यादा दिन नहीं रह पाया इसके पास, क्योंकि पास में लाइब्रेरी थी, वहाँ पे ज्वाइन किया। लेकिन इससे बातचीत होती रहती थी, गाइड लेता रहता था। उस वक्त मेरा टारगेट CGL था। मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब एग्ज़ाम आई थी उससे 2 महीने पहले टारगेट किया था मैंने दिल्ली पुलिस को। और उससे पहले आप दिमाग में क्या था, क्या टारगेट था आपका? उससे पहले तो CGL का टारगेट था, आगे और भी रहेगा। और आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ। मैथ थी? मैथ तो फेवरेट है मेरी। अच्छा, और राहुल आपकी दिल्ली पुलिस में रैंक क्या है? रैंक तो मेरी 532 है, यानी 532। और आपके रो मार्क्स कितने हैं? रो मार्क्स मेरे 74 थे। उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 77 था। 77 है? हाँ। अच्छा, और 532 आपकी रैंक है? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छे। तो राहुल आपसे मैं पूछूंगा कि आपने चारों सब्जेक्ट पे कैसे कमांड किया। तो आप मेरे को सबसे पहले रीजनिंग बताओ, रीजनिंग कैसे कमांड की? देखो, मैंने रीजनिंग के लिए पर्टिकुलरली कोई कोर्स वोर्स तो लिया नहीं था। हाँ। मेरे पास एक किताब थी रामनिवास मथुरिया की। हालांकि अब जो तैयारी कर रहा है उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रामनिवास मथुरिया नहीं लोगे तो ही अच्छा है। मतलब उसका थोड़ा कम हो गया है क्रेज SSC के अंदर। मैंने एक टीचर फॉलो किया था, बलराम सर नियोन क्लासेज वाले। उनका प्रीवियस ईयर देखा था, उनका जो सोल्व करने का तरीका था वो मैंने कैप्चर किया था। मैंने उसी से मॉक टेस्ट लगाए हैं। मैंने टीचर से वैसे पर्टिकुलर कोई मतलब रीजनिंग के लिए कोई स्ट्रेटजी कोई और नहीं, बस केवल मॉक लगाए थे, उसी से हो गया था। और उसके बाद भी जो मतलब जो क्वेश्चन ऐसे लगता था कि टाइम ज़्यादा ले रहा है या बार बार गलत हो रहा है, तो उसके लिए मैं 50-60 क्वेश्चन अलग से लगाता था उस टॉपिक के। फिर उसके बाद अगर मुझे कॉन्फिडेंस हो जाता कि अब सही हो तो जाएंगे, तो आप वो 50-60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कहाँ से लगाते थे राहुल? किताब से लगाता था। और हो सकता है जैसे चैप्टर वाइज मिनी मॉक भी आते हैं टेक्स्ट बुक पे, वो भी लगाता था। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का स्पेशल चैप्टर वाइज आता है, उस तरीके से। और आप अभी तक दिल्ली पुलिस की SSC के कितने रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाए आपने, ये बताओ? कम से कम 650 के आसपास, 600-700 के आसपास लगाए होंगे मैंने। सुन लिया, 650 मॉक टेस्ट। और आपकी वो भी स्पेशल रीजनिंग के, फुल मॉक नहीं बताया मैंने। स्पेशल रीजनिंग के केवल। तो अब और तैयारी किस वो प्रकार भी करनी है? तब 532 रैंक आई है राहुल की। और वो भी केवल टेक्स्ट बुक के लगाए थे मैंने। RW का तो अभी बताया ही नहीं है, RW पर भी मॉक लगाए मैंने। ये तो केवल टेक्स्ट बुक के ही हैं राहुल के, और RW पे मॉक टेस्ट थे जो सर डालते थे 1-2 दिन से। तो देख लो किस किस तरह से आपको मेहनत करनी है। तो अब राहुल आप मेरे को ऐसे बताओ, आपने मैथ कैसे तैयार की थी? मैथ के बारे में बताओ बच्चों को, कि बच्चों का डर रहता है मैथ में। आपने कैसे स्टार्ट की थी? वैसे आप बताते मेरी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आप बच्चों यानी कि आपको बिल्कुल बिगनर बच्चा देख रहा है, तो वो कैसे तैयारी करेगा, आप ही बताओ। देखो, अगर थोड़े कंपटीशन को छोड़ कर स्कूल लाइन में देखे तो 8th तक तो मेरी सबसे वीक सब्जेक्ट ही मैथ था। 8th में सबसे कम मतलब मार्क्स उसी में आए थे। उसके बाद जब टीचर ने बेइज्जती की, थोड़ी बैक बेंचर था मैं, तो थोड़ा कुछ टूट गया। उसके बाद थोड़ा अलग सा फील हुआ कि यार नहीं, अब तो मैथ बनानी है। उसके बाद मैंने 9th क्लास में 92 मार्क्स आए थे मेरे। फिर 10th में 100/100 आए। उसके बाद मतलब उसके बाद कंपटीशन में गए अंदर, तो मेरे वैसे ही कॉन्फिडेंस था कि मैथ कवर कर लूँगा। फिर भी मैंने
एक किरण पब्लिकेशन बुक आती है, वो परचेज़ की थी। RW पर मैंने बैच ले रखा था, परिश्रम बैच, वहाँ से राहुल तेवतिया सर से पढ़ा था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, CGL के लिए इनफ नहीं है, CGL के लिए इनफ नहीं है, मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके बाद मैंने यूट्यूब पर पढ़ा था साहिल खंडेलवाल सर, उनका मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा मेरे जानने के अंदर, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद मैंने किरण की बुक को कम से कम 7 या 8 बार निकाला है एक साल के अंदर। 7 से 8 रफ को भी मैंने केवल स्पेशल मैथ की भरी है, सुन लिया, 7 से 8 बार। और 600-700 मॉक लगाए थे टेक्स्ट बुक पे, उसके भी इतनी प्रैक्टिस चाहिए तब राहुल की 532 रैंक आई है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप बताओ, आप मेरे एक रुको। दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम था उसमें भी मैथ में फुल है, रीजनिंग में भी फुल है, कंप्यूटर में 9 नंबर है, जीके में तो एक 26 मिनट, नंबर है। आप मेरे को ऐसे बताओ, आपने अभी तक एक बुक भी लगाई है क्या? आपने मैथ की बुक एक बार भी पूरी सॉल्व की है, एक बार भी सिलेबस कंप्लीट किया है? अब देखो तब सिलेक्शन होता है। राहुल बोल रहा है कि 7 से 8 बार मैंने प्रैक्टिस की है, पूरी बुक सॉल्यूशन की है 7 से 8 बार, तब होता है सिलेक्शन। प्रैक्टिस से यार सवाल तुरंत क्लिक हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि राहुल शुरू से थोड़ा होशियार था, लेकिन प्रैक्टिस पहले 8th क्लास से ये भी कमज़ोर था, लेकिन कुछ इसकी भी इंसल्ट हुई थी, टीचर ने इंसल्ट की। लेकिन कुछ इंसल्ट होती है जो हमारी लाइफ बना जाती है, समझते हो? तो पहले राहुल आप ये बताओ कि मैथ में कितने नंबर थे दिल्ली पुलिस में? मैथ में देखो, मुझे तो लगता था कि मेरे 15 सही है, लेकिन एक क्वेश्चन था वो नंबर सिस्टम का, उसमें जोड़ने में थोड़ी गलत हो गया, तो और ऑप्शन भी मैच कर गया। SSC पागल बनाती है, ऐसे ऑप्शन भी मैच करते हो, सोच सकती है कि बच्चा कैसे करेगा, सोल्व कहाँ पे गलती करेगा, तो ऑप्शन मैच हो गया, तो वहाँ पे वो एक क्वेश्चन गलत हो गया, 14 सही थे मेरे। अच्छा, तो आप यानी कि 15 में से 14 सही थे आपके। हाँ, तो यहाँ पे जब RW पर मॉक लगाता था वहाँ पे हमेशा 15 और 14 स्कोर ही आता था मेरा मैथ में। आपके उसके लोगों मॉक को टेस्ट में, यानी फुल मॉक टेस्ट में आपकी परसेंटाइल क्या रहती थी, ये बताओ आप? 98, 97, 96, 95 से नीचे तो मैंने बहुत ही रेयर केस में गया हूँ, बाकी 95 से ऊपर ही रहती है हमेशा। तो आपकी 95 परसेंटाइल रहती थी, हाँ। है ना? तो आप अब ऐसे बताओ, आपने कंप्यूटर कहाँ से तैयार किया और कैसे किया, ये बताओ बच्चों को। कंप्यूटर के लिए देखो मोस्ट लीजेंड सर है हमारे RW पे, शिवम सर, मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा उनका। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका पढ़ाने का जो तरीका है, कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने केवल क्लास ही ली थी, ना तो कोई नोट्स पढ़े हैं। हाँ, एक नोट्स पढ़े थे इनके PDF के, शंकर ने भेजा था मुझे, वो भी अच्छे थे, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली ज़्यादा ज़रूरत है जो कंप्यूटर की। हमने तैयारी की ना राहुल ने और मैंने साथ में, तो जो हम दोनों भाइयों ने एक साथ तैयारी की दोस्तों ने, वो सब नोट्स में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छा सिलेक्टेड चीज़ें आप वो भी तैयार कर लोगे ना, सिलेक्शन लाइन इसको नहीं रोक सकता आपको, और उससे ज़्यादा करनी है आपको मेहनत हमसे, ठीक है? वो सब आपको मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। टेलीग्राम की व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और राहुल को भी मैंने, वैसे तो राहुल मेरे साथ है पूरी जर्नी, मेरे को पता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए सब कुछ पूछ रहा हूँ। तो राहुल बता भाई, कैसे कहाँ से तैयार की थी पूरा? देखो जीके के लिए मैंने बताया कि पहले RW पर, कंप्यूटर के लिए आपने शिवम सर से पढ़ाई की थी, हाँ, RW वाले। RW पे तो वहाँ पे जो प्ले लिस्ट परिणाम बेस पढ़ा था आपने? परिणाम बेच नहीं मेरा, मेरा जो फ्री परिश्रम। बेच है यूट्यूब पे? हाँ, वो उसी में क्या था, तो कंप्यूटर तो शिवम सर के पास परिणाम बेच वाला ही। तो राहुल ने कंप्यूटर पढ़ा था, जो शिवम सर है ना RW पे, तो उनसे कंप्यूटर पढ़ा था। मैंने भी उन्हीं शिवम सर से हाँ, पढ़ा था। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सच में टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है। मेरे को तो मेरे बड़े भैया जैसे लगते हैं शिवम सर, तो वो। क्योंकि उन्होंने जो भी प्रोवाइड किया वो ऐसे मान लो एग्जाम में फंसता ही है, हाँ, सीधे क्वेश्चन फंसते हैं उनके नोट मॉक से। टेस्ट देते थे ना राहुल में, उस टाइम हमारे 9-10 ठीक होते थे। तो ये क्यों होता था? बार बार रिवीजन की वजह से, बार बार रिवीजन करते थे। एक PDF थी जो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उस PDF को बार बार रिवीजन किया था। जो शिवम सर PDF देते थे रोजाना, उस PDF को हम बार बार पढ़ते थे। तो बस सर जो नोट्स देते थे ना PDF के, तो उसका भी रिवीजन करते थे, और हमारे पास PDF थी, उसका भी बार बार रिवीजन किया। इस वजह से कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर था। राहुल का 8 था, मेरा 7.5 नंबर थे, यानी कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे वहाँ पे, तो फिर भी अच्छा स्कोर है। तो राहुल के 9 नंबर है कंप्यूटर में, और मेरे 7.5 थे, मेरे 2 गलत हो गए थे। तो अब बात करते हैं, राहुल से पूछते हैं GS। राहुल ने GS कहाँ से तैयार की, ठीक है? तो राहुल अब GS बताओ देखो, आपको। सबसे पहले मैंने RW पे जो मॉक लिया था उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे, एक लाइन भी नहीं छोड़ी मैंने, मतलब पूरे नोट्स बनाए थे मैंने, अच्छे से सिलेबस कवर किया था पहले कि तो क्या क्या आएगा। मुझे खुद पता नहीं था स्टैटिक क्या होता है, वो होता है, सर के पास पढ़ा था मैंने। उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाए। एक बुक थी मेरे पास ल्यूसेंट, आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, सभी बेस्ट है। आपने मैंने ल्यूसेंट बुक परचेज की थी। मैंने नोट्स को तो इतनी बार पढ़ा है कि मुझे खुद पता नहीं है कितनी बार पढ़ा है, पन्ने फटने वाले हो गए हैं। तो और जो ल्यूसेंट थी उसको 7-8 बार पढ़ा था मैंने, उसके भी गत्ते उठ गए हैं, मतलब
इतना मेला हो गया कि पढ़ने में मजा उसी में तो मैं टिक करके इम्पोर्टेंट नोट जो चीज़ याद आती है कि इस लाइन पे ये याद आ गया तो वो वहीं पे लिख देता था मैं, ताकि दोबारा गल आए तो नजर आपने में आ जाए। नोट्स कहाँ से बनाए थे? नोट्स RW पे बनाए थे मैंने, परिश्रम बेच लिया था। आपने परिश्रम बेस पूरा कंप्लीट किया था हाँ पूरा कंप्लीट किया था मैंने, और उसके नोट्स बनाए थे प्रॉपर नोट्स बनाए थे, और बार बार रिवीजन किया आपने? बार बार रिवीजन किया था। तो आप मेरे को ऐसा बताओ कि शेड्यूल क्या रहता? आप लाइब्रेरी जाते थे या घर पे पढ़ते थे? लाइब्रेरी जाता था मैं सुबह 7 बजे के आसपास और और शाम को आता था 6 बजे के आसपास। उसके बीच में एक 20-25 मिनट का गैप जरूर लेता था बीच में, दोपहर में जब थक जाता था बहुत या तो ज़्यादा थक जाता था तो सो भी लेता था। तो आपने कंटिन्यू पढ़ाई कितनी की है राहुल? मैं भी एवरेज बोले 9-10 घंटे पढ़ता था, एवरेज 8-9 घंटे 8-9 घंटे 8-9 घंटे पढ़ते थे लाइब्रेरी कंटिन्यू? कंटिन्यू। अच्छा, तो जीएस के बारे में बताओ राहुल, जीएस बच्चे कैसे तैयार करें अच्छे से? मतलब शुरू में तो मैं भी बहुत डिमोटिवेट रहता था जीएस को लेकर, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनते थे, वो है। उसके बाद लास्ट जब 3 महीने थे उसके बाद मैंने पिनेकल परचेज बुक की थी, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उसमें, मैंने वो लगाए थे बहुत। वो मैंने लास्ट में परचेज की थी पिनेकल और उसी से क्वेश्चन लगाए थे। शुरू में तो मतलब जीएस पढ़ता था उस वक्त मुझे भी नींद आती थी कि यार ये क्या हो रहा है, हिस्ट्री पढ़ते ही नींद आ जाती थी, कुछ याद नहीं रहता था, पीछे का सब भूल जाता था, पीछे से पढ़ता जाता था, पीछे का भूल जाता था। लेकिन जब मैंने इससे गाइडेंस ली, क्योंकि इसे थोड़ा टाइम हो गया था तैयारी करते हुए, इसे पूरा नॉलेज था, तो इससे भी बात करता, रात को भी बात करते थे हम, तो इसने बताया कि पहले पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करो। राहुल जब मेरे से बात करता था ना तो 1 घंटे पहले फोन नहीं काटता था कभी भी, ये इसकी बात दिखता है, लेकिन हम पढ़ाई से रिलेटेड ही बात होते थे तो उसके अलावा नहीं करते थे। हाँ, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी, अपना एक अच्छा दोस्त जरूर रखना है, लेकिन दोस्त वो रखना है जो खुद भी लाइफ में आगे बढ़े और आपको भी लाइफ में आगे बढ़ाने में वो करे, साथ दे। हम जब आर्मी की तैयारी करते थे तब भी साथ राहुल और मेरा साथ आर्मी की तैयारी से है, तब से हम दोनों भाई एक साथ तैयारी करें, और फिर जब इसका आर्मी में रनिंग अच्छी थी राहुल की, किस्मत साथ नहीं देती कई बार, तो राहुल को दिल्ली पुलिस में आना था, इसलिए भगवान कुछ ना कुछ सोच रखा है, तो जब भी लाइफ में कुछ बुरा होना तो ऐसे मतलब भगवान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो फिर राहुल का आर्मी की रनिंग में फेल हो गया ना, तो उसके बाद मेरे पास आया था, फिर अच्छे से इसको मैंने गाइड किया, समझाया, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट था, और उसके बाद राहुल ने तैयारी की। राहुल बहुत मेहनती लड़का है यार, इतना डिसिप्लिन है सिलेक्शन के लिए। पता है क्या है राहुल के पास, इतना जल्दी सिलेक्शन क्या हुआ? तो राहुल तू ही बता, तेरा सिलेक्शन का कारण क्या है? तू तेरी मेन बात बता, तेरा सिलेक्शन का रीजन क्या है? देखो, सबसे पहले तो खुद पर भरोसा था मुझे कि मैं निकाल दूंगा आराम से। इसने जो 15 दिन में गाइड किया उससे तो इतना हो गया कि मतलब एग्जाम कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। देखो, कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी है, फॉर्मूला आपको अपनाना ही है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस। अगर ये 3 चीज़ आपके अंदर है तो कोई एग्ज़ाम दूर नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। मेरी कंसिस्टेंसी इतनी थी कि होली का भी मुझे पता नहीं था कि होली के दिन भी मुझे फटवे जा रहा है। ये होली के बात होता हूँ, होली का दिन था, राहुल लाइब्रेरी चला गया, और लाइब्रेरी जाने के बाद इसको पता चला, मुझे सच में पता नहीं था कि होली आज की। लाइब्रेरी वाले ने इसको बताया कि भाई आज होली है, तो देख लो इतना फोकस था अपने तैयारी को लेकर। 3 जने फटे थे उस दिन, 2 का 3rd ग्रेड में चयन हो गया है, और आज 3 मैं लोग दिल्ली थे पुलिस लाइब्रेरी में, सेलेक्टेड हूँ। 3 लोग थे, 2 टीचर थे, और ये था होली के दिन। अब तो ये देख लो, इतना पागलपन बनना पड़ेगा वो पढ़ाई के लिए। नहीं, सच में उस दिन तो मतलब घर वालों को पता नहीं था कि मैं लाइब्रेरी चला गया। उसने पीछे से फोन किया कि आज होली है, अब क्या करना है, मेरे लिए त्योहार वही है जिस दिन वर्दी मिलेगी। तो अब आप देख लो, राहुल से ये बात सीख ले सकते हो, जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता आपको सब कुछ भूल जाना है, आपको अपने सपने के सिवा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। शुरू में जोर आएगा, मुझे भी आया था। मैथ में अंदर मतलब इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनते थे। मैंने इतनी प्रैक्टिस की। शुरू में मेरे भी इतने ही 5, 10, 50 में से 15 मैं ऐसी जेल के मॉक लगाता था, मिनी मॉक, उनमें 5, 10, 15 क्वेश्चन बस इतने ही बैठते थे। उसके बाद जब प्रैक्टिस की, इतने मॉक लगाए, 700-800 मॉक लगाए, सर से पढ़ा, इससे गाइडेंस ली, मतलब इतना अच्छा टाइम रिजल्ट निकल के आया ना। मैंने तो बात यही है, आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन लगा दिए थे बाद में। आपको एक बार तो खुद को टाइम देना पड़ेगा, किताबों को एक बार टाइम देना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन। जैसे राहुल ने एक बार तैयारी की अपनी, एक बार सिलेबस कंप्लीट किया है और प्रैक्टिस की है बार, तब राहुल ने 3 एग्जाम क्रैक कर दी 1 साल में। देखो, 3 एग्जाम और पे डिपेंड है। लोग 8 साल में भी एग्जाम निकालते हैं और 1 साल में भी निकालते हैं। कंपटीशन कुछ भी नहीं है, कंपटीशन सिर्फ आपका खुद से है। जैसे राहुल ने बता दिया, कंसिस्टेंसी थी, फोकस था, रेगुलेटिव बना रखी थी राहुल ने। राहुल का सुबह 6-7 बजे जाता था, शाम को 7-6 बजे आता था, रात को भी पढ़ता था, और फिर रात को और पढ़ता था।
रात को 10 बजे 11 बजे सोता था। मतलब शाम तो को पढ़ाई की सिवा इसकी लाइफ में कुछ नहीं था, बस खाना पीना बस पढ़ाई। हमारा तो दोनों का रूटीन ऐसे ही था, लेकिन ये थोड़े होशियार ज़्यादा है मेरे से, तो इसके बस नंबर ज़्यादा थे मेरे से। ऐसा नहीं है, इसको क्या है कि माँ बाप नहीं है तो ये कमाने भी जाता था, कई बार बीच बीच में काम पे चला जाता था, तो इसलिए इसका फोकस बिगड़ जाता था। मैं बता देता हूँ रियलिटी इसकी। काम करता था ये दिन के अंदर, बहुत बार देखा है मैंने, बहुत बार काम पे चला जाता था। फिर मुझसे मुझसे बात भी होती थी शाम को कि यार राहुल काम पे गया हुआ हूँ। मेरी स्टोरी आपको मैं बाद में बताऊंगा, कभी मेरा वीडियो लाऊंगा। फिलहाल तो राहुल की मोटिवेशनल है। हाँ। राहुल ने 19 साल के एज में, तो आप राहुल से सीखो। मेरी तो आपको वेट करनी पड़ेगी मेरी स्टोरी जानने के लिए। तो तुम्हारी स्टोरी भी इनको इंटरेस्टिंग लगेगी जब हाँ, पता चलेगा। मेरी स्टोरी देखने के लिए आपको 500 लाइक करने पड़ेंगे इस वीडियो। 500 लाइक हो जाएंगे ना, उस दिन लाऊंगा फिर मेरी स्टोरी पे वीडियो। तो राहुल, मेरे को आप ऐसे बताओ कि जो आपको बच्चा देख रहा है, तो आप उसको सिलेक्शन के लिए एक मूल मंत्र दो, जो उस मूल मंत्र को वो फॉलो करके वो सिलेक्शन ले ले आप इतना 1 साल में। तो बताओ। देखो, मैं अपने लिए बता देता हूँ, ज़्यादा मतलब खुद पे लेके ही बता देता हूँ मैंने जो किया है। मेरा मतलब संगति को मैंने इतना सुधार के रखा है, जो पास में बैठते थे वो भी सिलेक्टेड है। बिल्कुल, मतलब मैंने संगति भी ऐसी ही रखी है। आपको संगति ऐसी रखनी है जो लाइफ में कुछ करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपको संगति मैटर करती है। और जब मैंने कलम उठाई थी उस दिन यही सोचा था, जब तक गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेगी तब तक पेन नहीं रखूंगा। ये लो, आपको अपना फैसला, डिसीजन देखो खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। देखो डिसीजन आपका पूरा 100% है, खुद पे विश्वास होना चाहिए। डिसीजन अच्छा लेना पड़ेगा आपको। एक बार डिसीजन ले लो, आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। कंपटीशन में कैरियर का सवाल आता है, सब जान लगाते हैं। हार हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते। इसका यार 99% फेल होने के चांस होते हैं अपने। हाँ। अगर रह जाए तो दुगने जोश के साथ करना है। ये नहीं कि एक में ही हो गया। अब मेरा शुरू में जीडी में नहीं हुआ, 1.5-2 महीने में मतलब एग्जाम हो गई तो नहीं हुआ, इसका हुआ था। तो ये इसकी फाइनल तैयारी में नहीं थी ना उसका, तो राहुल का तो उसमें हो जाता है। इसकी तैयारी नहीं थी। 3 महीने या 2 महीने पढ़ाई करके इसने एग्जाम दी थी, और उसके 160 में 95 से नंबर थे राहुल के। 100 नंबर थे मेरे। हाँ, 100 नंबर थे, तो बहुत अच्छा स्कोर है 3 महीने की तैयारी में। उसके बाद मैंने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की एग्जाम निकाली। उसके बाद मैंने सीआरपीएफ ट्रेडमैन की एग्जाम निकाली। उसके बाद दिल्ली पुलिस निकाला है। और अब आगे देखते जाओ राहुल क्या क्या करता है। अभी तो राहुल की शुरुआत 19 साल की है। जब राहुल 19 साल की है, जब देख लो आगे क्या क्या करने वाले बच्चा। यानी कि इसमें रेगुलेटी है, इसमें फोकस है और डिसिप्लिन है। ये तीन चार चीज़ें आप में है ना, डिसिप्लिन, रेगुलेटी, फोकस, और आप त्यागने की क्षमता, सेक्रीफाइस कर सकते हो ना आप हर चीज़ का, तो आप लाइफ में हर चीज़ पा सकते हो। लाइफ राहुल अपनी बुक्स के अलावा और मेरे अलावा किसी को टाइम नहीं दिया, बस, और अपने घर वालों को। और एक बात और कहूँगा मैंने जो देखा है लाइब्रेरी के अंदर 10-10 बुक ले आते हैं जीएस की, और हाँ। पढ़ते एक को भी नहीं है। हाँ, तो ये गलत है। देखो, डिमोटिवेट हो गए, इतना सिलेबस रख रखो, एक बुक लियो उसको 10 बार पढ़ लो। 10 बुकों को एक बार पढ़ने से अच्छा है, मैं मानता हूँ, एक बुक को 10 बार पढ़ लो, सिलेक्शन उसी से होगा। अगर जो राहुल बोल रहा है ना कि मैंने लूसेंट 6 से 7 बार पढ़ी है, नोट्स बार बार पढ़े हैं। नोट्स की तो गिनती नहीं, 25 से 30 बार ही पढ़े होंगे। पन्ने फटने वाले होंगे, दोबारा बनाने पड़ेगा नोट्स भी। अब देख लो। तो वीडियो तो ठीक है, इतना सब ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। और जिसको हमारे नोट्स है ना राहुल के मेरे, जो हम दोनों ने नोट्स फॉलो किए थे दिल्ली पुलिस की तैयारी में, एसएससी की तैयारी में, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, उनकी लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और राहुल की स्टोरी से आपको क्या सीख मिली और आपसे अब लाइफ में आपका अगला कदम क्या होगा, कमेंट ज़रूर करके बताना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और 500 लाइक आएंगे ना, तब मेरी स्टोरी बताऊँगा आपको पूरी। ठीक है, बाय, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करो, एक दिन आपका भी होगा।